हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। खेती के प्रणाली के क्या उसका वर्गीकरण है, उसको हम कैसे बांटे हैं कि कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम होते हैं। तो इसके क्लासेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 10 क्लासेस हैं। 10 भागों में इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। तो इसको हम डिटेल में जो है आगे बताएंगे। अभी के लिए हम एक फ्रेम में इसको लिख दिए हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम में कितने क्लासेस हैं इसके। ठीक है, इसमें पहला देखिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फार्म। नंबर सेकेंड है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स और इनकम। नंबर फोर है अकॉर्डिंग टू वाटर सप्लाई। नंबर फाइव है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रोटेशन। नंबर सिक्स है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द रोटेशन। नंबर सेवन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन। नंबर एट है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ नोमैडिक और ग्रास लैंड यूटिलाइजेशन। नोमैडिक का मतलब होता है कि घुमंतू टाइप का, ठीक ना। तो इसको हम डिटेल में बताएंगे आगे। नंबर नाइन है अकॉर्डिंग टू क्रॉपिंग पैटर्न। नंबर 10 है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो औजार होते हैं उसके हिसाब से हम जो है किस हिसाब से किस टाइप का जो है फार्मिंग सिस्टम है इसको हम देखेंगे। ये पूरा 10 क्लासेस है, इसको हम डिटेल में बताते हैं। इसमें पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। नंबर फर्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फार्म। तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फार्म, जो हमारा खेती का फार्म है या जो एरिया हमारा है उसके हिसाब से कि हमारा जो है एरिया कितना है उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड किए हैं। इसमें पहला जो है कलेक्टिव फार्मिंग है और दूसरा है कल्टीवेशन फार्मिंग। तो कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन लेते हैं उसको हम कहीं से कलेक्ट करते हैं और ऐसी जगहों से लेते हैं जहाँ पे हम जो है खेती नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगहों से हम लेते हैं, जैसे जंगल से हम जो है बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसको हम ले सकते हैं, जैसे हनी है, गम है, फ्लावर, सिल्कवर्म, कोकून्स। तो यहाँ देखिए कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन अरेबल लैंड्स, एक्चुअल कल्टीवेशन इज नॉट नीडेड। नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक हनी, गम, फ्लावर, सिल्कवर्म, कोकून्स आर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया। तो कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्र करना। तो इसमें क्या होता है कि हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं और नॉन अरेबल ऐसी भूमियों से हम जो है प्रोडक्ट्स को लेते हैं, जो भी प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उसको लेते हैं जहाँ पे कल्टीवेशन होता नहीं है। तो जैसे जंगल हो गया, तो जंगल से हम जो है शहद ले लिए या गोंद ले लिए या फूल ले लिए या सिल्कवर्म, कोकून्स, जो रेशम कीट का कोकून्स होता है जिसके क्या होता है कि उसमें से रेशे प्राप्त करते हैं, तो कोकून्स ले लिए हम, ठीक है। ये सभी हम कलेक्ट करते हैं फार्म से। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव फार्मिंग। इसमें बी देखिए, बी है कल्टीवेशन फार्मिंग। कल्टीवेशन फार्मिंग क्या है कि फार्मिंग कम्युनिटी कल्टीवेट द लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड। तो कल्टीवेशन फार्मिंग क्या होता है कि हम यहाँ पे खेती की जाती है और जो भी किसान होते हैं, किसान की जो समुदाय होते हैं वो सब कल्टीवेट करते हैं एक खास ज़मीन पर। और क्या होता है कि उससे जो यील्ड जो है उस लैंड से, उस कल्टीवेटेड लैंड से या अरेबल लैंड से या खेती की भूमि से वो जो है अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। इसमें जो है कल्टीवेशन फार्मिंग में दो जो है क्लासेस हैं। पहला है स्मॉल स्केल फार्मिंग और दूसरा है लार्ज स्केल फार्मिंग। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग में क्या है कि जो छोटे पैमाने पे खेती की जाती है उसको स्मॉल स्केल फार्मिंग कहते हैं। इसमें देखिए फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्मॉलर
स्मॉल इन क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि जो खेती की भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो बहुत छोटे आकार में होता है, बहुत छोटे आकार में होता है। और यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज़ें हम इनपुट लगाते हैं, जो भी रिसोर्स लगाते हैं, चाहे वो प्लोइंग के लिए हमारा औजार हो गए, हल हो गया, इसके बाद जो है गुड़ाई करने के लिए, वीडिंग करने के लिए जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्मॉल मतलब छोटे पैमाने पे ही मिलती है। यहाँ पे छोटा खेत होता है और छोटे पैमाने पे जो हम प्रोडक्शन जो है जितने भी फैक्टर होते हैं उत्पादन के, उन सभी इनपुट को हम छोटे रूप में ही यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका जो है एक एडवांटेज ये है, छोटे पैमाने की खेती में हमारा एडवांटेज ये है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन इज पॉसिबल। क्या है कि जब आपके पास एक खेत कम होगा तो आप जो उस छोटे से छोटे एरिया को भी, उस छोटे छोटे क्षेत्र को भी आप चाहेंगे कि उसका यूटिलाइजेशन हो, उसका उपयोग हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप वहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि सघन या गहन खेती वहाँ पे करेंगे। आप कई क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो पहला फ़ायदा ये हमारा होता है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन वहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा है ईजी टू मैनेज द फार्म। अब छोटा जब खेत हमारा रहेगा, हमारा फार्म छोटा रहेगा, उसका एरिया छोटा रहेगा, तो हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन हम आसानी से कर सकते हैं, उसका देखरेख जो है आसानी से कर सकते हैं। नंबर थर्ड है पर यूनिट आउटपुट इज मोर। क्या होता है कि जब छोटा खेत है और उसमें आप जो है अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन आप कर रहे हैं, तो उत्पादन भी आपका जो है ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो आउटपुट यानी कि जो हमारी यील्ड मिलता है, प्रोडक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है। नंबर 4 एडवांटेज क्या है, लेबर प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन। और जब छोटा खेत रहेगा या जो स्मॉल स्केल रहेगा लैंड का, तो क्या होगा कि जो भी श्रमिक लगते हैं, जो भी लेबर लगते हैं, वो जो है ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पे ज़रूरत कम लेबर की होगी तो आसानी से मिल जाएंगे, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा हमारे उत्पादन पे, प्रोडक्शन पे, तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये एडवांटेज इसका स्मॉल स्केल फार्मिंग का। अब डिसएडवांटेज बताते हैं। डिसएडवांटेज यानी कि स्मॉल स्केल फार्मर के क्या क्या हानियाँ हैं। तो पहली चीज़ ये है कि इसका जो है एरिया छोटा है। जब एरिया छोटा होगा तो यहाँ पर हम मैकेनाइजेशन यूज नहीं कर सकते, हम कोई भी मशीन जो है वहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। अब क्या, जिसके पास एरिया बड़ा होगा तो वही मशीन यूज करेगा, क्योंकि मशीनों पे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। ये पहला चीज़ है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम जो है दूसरा जो है स्मॉल फार्म में क्या होता है कि हम जो है उससे एक लिमिट तक ही हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, तो अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चीज़ें को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब देखिए इसमें जो है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फार्म में हम लोग देखें कि स्मॉल स्केल फार्मिंग, इसके बाद देखिए लार्ज स्केल फार्मिंग। लार्ज स्केल फार्मिंग यानी कि बड़े पैमाने पर खेती करना। इसमें देखिए फार्मिंग इज डन ऑन लार्ज साइज होल्डिंग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड लार्ज रिस्क। तो इसमें क्या है, बड़े पैमाने पर हम खेती करते हैं, साथ में क्या होता है कि हमारा जो खेती का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। साथ में हम जो भी उसमें इनपुट लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप जो भी हमें उत्पादन करना, उसमें जो भी हम लगाते हैं कैपिटल, अपना कैपिटल यानी कि पूंजी, जो भी पूंजी या फिर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे हम लेबर यानी कि श्रम लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन सब के साथ साथ जो है रिस्क भी हमारा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम आगे देखेंगे कैसे रिस्क जो है बड़ा होता है। तो इस फार्मिंग में इतना जानिए कि यहाँ पे जो है जो खेत का आकार हो काफ़ी बड़ा होता है, साथ में जो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की भी ज़रूरत होती है, हमारे पास कैपिटल अच्छा होना चाहिए, साथ में जो है लेबर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन इंडिया 40 to 50 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग्स सेट लार्ज स्केल फार्मिंग। अगर कोई किसान है जिसके पास 40 to 50
हेक्टेयर लैंड है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि यह जो है लार्ज स्केल का फार्मर है या लार्ज स्केल के फार्मिंग ये करते हैं। तो अब इसमें देखिए फ़ायदा क्या है, अगर हम लार्ज स्केल पर फार्मिंग करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। तो पहला देखिए, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट लेस। क्या होता है कि जब बड़े पैमाने पर हम खेती करते हैं तो वहाँ पे हम जो है अलग अलग क्रॉप्स ले सकते हैं, अलग अलग वहाँ पे एग्रीकल्चर के इंटरप्राइजेज को हम ले सकते हैं, कृषि से जुड़े बहुत सारे उद्योग हम वहाँ पे खोल सकते हैं। तो क्या होगा कि हमें जो है बहुत सारी इनकम तो प्राप्त होंगे, बहुत सारे इनकम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं कि एक साथ वहाँ पे हम जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, रिसोर्स का जो भी हमारे पास किसी एक इनपुट का जो है या किसी एक कृषि उद्योग का जो भी वेस्ट मटेरियल दूसरे में यूज करेंगे, और साथ में क्या होगा कि एक ही साथ हम जो है कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं मैकेनाइजेशन के द्वारा। तो इस वजह से जो है कास्ट का जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि बेटर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज पॉसिबल। अब क्या होगा कि आपके पास जो है अगर आपका जो फार्म है, जो हमारा क्षेत्र है या खेती जहाँ आप कर रहे हैं उसके आसपास जो है मार्केटिंग के सोर्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा कि आप ऐसे क्रॉप्स को या ऐसे इंटरप्राइजेस को ले सकते हैं जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन सच एज डेयरी, पोल्ट्री एक्सेट्रा आर पॉसिबल। अब देखिए जो भी सहायक व्यवसाय होते हैं कृषि से जुड़े, चाहे वो दुग्ध उत्पादन हो गया या मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, तो इन सबको जो है हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे हम जो है कोई भी इंटरप्राइजेस को हम वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो इसके कुछ इन सभी लाभ के अलावा जो कुछ हानियाँ भी इससे होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला क्या है, मोर लॉस इन केस ऑफ लेस डिमांड एंड मोर प्रोडक्शन, ठीक है। क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने जो है बहुत पैमाने पर वहाँ पे खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी डिमांड अचानक से कम हो जाए, जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका डिमांड, उसका मांग जो है आसानी से मतलब कि अति शीघ्र या शीघ्र जो है या उस सीज़न में कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमें जो है उसका मुनाफा मिल नहीं पाएगा, हमें उस प्रोडक्शन का जो है उस प्रोडक्शन का हमें अच्छा पैसा मिल नहीं पाएगा, तो हमें लॉस हो जाएगा, हमें क्या होगा, हमारा काफ़ी जो रुपया डूब जाएगा। इसके बाद सेकंड है मोर लॉस इन केस ऑफ लेबर स्ट्राइक। अब क्या होगा कि जो भी मान लीजिए कि श्रमिक हैं, लेबर हैं, वो जो है स्ट्राइक पे अगर चले जाते हैं तो क्या होगा, आपके फार्म पे काम जो है बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा तो सीधा सीधा जो है क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा जो है कम हो जाएगा, प्रोडक्शन मिल भी नहीं सकता है, और मिलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा, तो ये हमें हानियाँ हो सकती हैं। साथ में नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें कोई आ गई तो उसके वजह से बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, तो उसके वजह से भी जो है कुछ हानियाँ उठानी पड़ सकती है। नंबर थर्ड लास्ट है डिफ़िकल्ट टू मैनेज द लार्ज स्केल फार्म। अब बड़े पैमाने पर आपके पास खेती का क्षेत्र है, एरिया है, तो आपको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये पूरा आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम, पहली स्लाइड में आपने देखा था कि 10 जो है क्लासेस इसके हैं फार्मिंग सिस्टम के। इसमें पहला जो है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फार्म, जो हमारा खेती का एरिया है उसके हिसाब से जो है, उसके आकार के हिसाब से जो है आपने देखा। अब नंबर सेकंड जो है अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।